नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार पुलिस कैसे काम करती है और बिहार में कैसे केस का निपटारा किया जाता है, उसका एक जीवंत उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जिस महिला की हत्या के आरोप में उसका पति जेल में बंद है, कुछ महीने बाद यही पता चले कि वो महिला कहीं दूसरी जगह जीवित है और बाकायदा बड़े सुख शांति से रह रही है, तो बताइए पुलिस क्या जवाब देगी। अब ऐसे ही धर्म संकट में फिलहाल मोतिहारी की पुलिस है। समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले में जवाब क्या दिया जाए। मामला दरअसल ये है कि एक महिला जिसकी हत्या के आरोप में उसके पति को जेल में बंद किया गया, और जब छानबीन शुरू हो गई, जब परिजनों ने अथक प्रयास करना शुरू किया, उसके बाद पता चला कि ये जो महिला है वो दिल्ली में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। अब उस महिला और उसके बॉयफ्रेंड को भी वहां से बरामद किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की कार्यशैली कैसी, पुलिस किस प्रकार काम करती है और किस प्रकार केस को निपटाया जाता है, उसकी एक बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है उसमें। और ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि बिहार पुलिस की छवि पर बार बार जो सवाल उठता है वो सवाल ऐसे ही नहीं उठता है। अब क्या कुछ अधिकारी बता रहे हैं और क्या मामला है, जरा देखिए। सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा है, लड़की भाग रही है। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा लड़का को जल्द से जल्द बेल हो जाए, और हमारा जितना ये सब मेरा व्यवसाय बिजनेस जो ठप हुआ है, 5 में जितना मेरा पैसा खर्च हुआ है, मेरा लड़का का पढ़ाई लिखाई नुकसान हो गया, इसका खर्चा हमारा दूर कर दे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमेश कुमार उर्फ चुट्टू। कहाँ घर है? मोठ लिया और रहते हैं अरेराज में 20 साल से। बेटा क्या नाम है? रंजीत कुमार पटेल। उसी का मामला है जी, रंजीत कुमार का मामला है। कि तो बेटा जेल में है? बेटा जेल में है, अभी निकला नहीं है। पुलिस कोई मदद नहीं किया? नहीं, मदद नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि बल्कि खोज के दीजिए, खोज के दीजिए। पुलिस क्या करे? वो कह रहे थे कि नहीं आप लोग बल्कि आप हो सकता है कि कहीं आप मुआ तो लोग नहीं दिया है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मुआए हैं भाई, घर से भागी है, तो खोजिए। मैंने सबूत दिए फिर पुलिस कोई मदद नहीं किया? उसमें हमारा मतलब लोग कह रहा था, तो जहाँ जहाँ मिल रहा था तहाँ लोग जा भी रहा था, लेकिन वहाँ से भाग जा रहे थे। सर, जिस लड़की की हत्या के आरोप में पति को पुलिस ने जेल भेजा, वो लड़की बरामद होगी, क्या है पूरा मामला? ये हमारे पदभार ग्रहण से पहले का मामला है, और इसमें जो लड़की जो गायब हुई, उसके माता पिता कहीं पे उनको फ़ोटो वगैरह ये सब प्राप्त हुआ, उसके आधार पर ये थाना पर आके बताया कि हमारी बेटी को ये जो उसके पति हैं और उसके घर वाले लोग उसको मार के गायब कर दिए हैं। तो इसमें उसका जो लड़की है उसका पति जेल चला गया, और बाद में इस केस में कुछ ऐसा सूत्र आया, उस पर हम पुलिस वाले लोग, अनुसंधानक लोग और राज थाना लगे हुए थे, जिसमें कि नोएडा से वो लड़की सकुशल बरामद हो गई है और इसमें आगे की प्रक्रिया की जा रही है। लड़की नोएडा में क्या अपने प्रेमी के साथ रह रही थी? जी, प्रेमी के साथ पकड़ाई है। प्रेमी का क्या है? अभी उसमें जांच किया जा रहा है। उसे क्या जेल भेज दिया गया? देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, मोतिहारी का राज थाना की एक बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं। एक निर्दोष युवक जिसका नाम रंजीत है, अपनी ही पत्नी के हत्या के आरोप में जेल में बंद। रंजीत की पत्नी अपने प्रेमी के साथ दिल्ली के नोएडा में रह रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे मृत मानकर रंजीत पर हत्या का आरोप लगा दिया और उसे जेल में ठूस दिया। रंजीत के पिता की मेहनत और कोशिश से पुलिस को लड़की के जिंदा होने की जानकारी मिली, जिसके बाद प्रेमी के साथ नोएडा से उसे बरामद किया गया। सवाल अब यह उठ रहा है कि अरेराज पुलिस ने कैसे एक निर्दोष को दोषी करार कर चार्जशीट दाखिल कर दिया और उसे जेल में डाल दिया है। यह बड़ा सवाल है, और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल ऐसे ही नहीं उठता है। इस प्रकार की अगर कार्रवाई होगी, इस प्रकार की अगर तस्वीरें सामने आएंगी, तो कहना तो लाजमी है ना कि बिहार पुलिस आखिर काम कैसे करती है। मतलब ये कानून में भी कहा जाता है, ये तो बड़ी बड़ी किताबों में कानून के लिखा गया है कि 100 अपराधी बच जाएं तो बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां एक निर्दोष सजा भी काट रहा है, अपनी पत्नी के जाने का गम भी मना रहा है, और ऊपर से पुलिसिया दबिश भी झेल रहा है। अब ऐसे में पुलिस क्या जवाब देगी, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तो सामने है। पुलिस क्या जवाब देगी, अपनी गलती पर क्या कहेगी, ये देखने वाली बात होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।